जय माता दी, जय माता रानी। श्रोताओं, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदिशक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की परेशानियां, शत्रु का भय सभी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी जातक माता के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें माता की कृपा प्राप्त होती है। इस साल 28 सितंबर को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। श्रोताओं, अब मैं आपको माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में बताऊंगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां सम्माहित हैं। ये अपने हाथ में तलवार, त्रिशूल, धनुष व गदा धारण करती हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्रघंटा कहलाती हैं। भक्तों के लिए माता का यह स्वरूप सौम्य और शांत है। मैं अब आपको आगे बताऊंगी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कें। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें, उनके सामने दीपक प्रज्वलित करें। अब देवी को चावल, सिंदूर, फूल आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को फल और केसर, दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं। फिर आरती करें और माता से किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा का रंग सोने के समान तेजवान है। माता के 3 नेत्र और 10 भुजाएं हैं। इनके प्रत्येक हाथों में कमल का पुष्प, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, चक्र, खप्पर और अग्नि सुशोभित है। माँ चंद्रघंटा शेर पर सवार होकर आती हैं और हर समय युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। श्रोताओं, अब मैं आपको माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाऊंगी। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हो गए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या को निपटाने के लिए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब जाना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया।
भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं इरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशालकाय रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान दिया और अंतर्ध्यान हो गई। श्रोताओं, देवी की पूजा के समय भूरे रंग का वस्त्र पहनना व्यक्ति के लिए बहुत फलदायी साबित होता है। साथ ही व्यक्ति स्वर्ण रंग के वस्त्र भी धारण कर सकता है। इन दोनों रंगों को इस दिन शुभ माना जाता है। इसके साथ भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। और माता को शहद भी बहुत प्रिय है। जय माता दी, जय माता रानी, जय माता चंद्रघंटा।